तो आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का जनवरी महीने से खास कनेक्शन भी है। आपको याद होगा पिछले साल 16 जनवरी को ही कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और आज देश में 151 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। इसी साल 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी हो गई और 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। और अब आज 10 जनवरी से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। कोरोना की लड़ाई में से एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। देश में कोरोना की जनवरी क्रांति की ये 3 अहम तस्वीरें। देश में एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान काफी तेज गति से चल रहा है। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और अब कोरोना को पूरी तरह से काबू करने के लिए अब देश में बूस्टर डोज भी आरंभ हो रहा है। आज से बूस्टर डोज दिए जाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगेगी। पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं। विशेषज्ञों की ये सलाह भी है, वैक्सीन लेने से पहले कई एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, फ्लूइड्स लेते रहें और अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम है तो उस दिन वैक्सीन ना लगवाएं। कुछ दिन बाद जब आप ठीक हो जाएं तब वैक्सीन लगवाएं। और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ बुखार आता है तो एक टैबलेट ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंचे। बूस्टर डोज का एक प्रोग्राम बनता है, उसमें जिधर एक साथ जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ उनका जो नियमावली आई है 39 वीक कंप्लीट होना चाहिए, वो होने के बाद ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों की जिंदगी बचाने में काफी मदद मिली है। बूस्टर डोज अभियान से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को निर्णायक जीत मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बूस्टर डोज को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, जैसे कि बूस्टर डोज किन्हें लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स किन्हें माना जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। इन सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि बूस्टर डोज आज से किन लोगों को दी जाएगी, तो इसका जवाब है कि ये डोज हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन्हें दी जाएगी। सवाल यह भी आपके मन में होगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो इसका जवाब यह है कि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाएगा। तीसरा सवाल आपके मन में जो होगा वो ये कि क्या बूस्टर डोज से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी, तो इसका जवाब है कि अगर आप प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें। और साथ ही सवाल यह भी कि क्या बूस्टर डोज लेने से पहले आपको डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र लेना होगा, तो जवाब है नहीं, डॉक्टर के प्रमाण पत्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बगैर भी आप वैक्सीन की तीसरी खुराक ले सकते हैं। सवाल यह भी कि बूस्टर डोज के लिए क्या कोई जरूरी शर्तें भी हैं, तो है इसके लिए शर्त एक। बूस्टर डोज के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए, जिनको 9 महीने कम से कम हो गए हैं, वो ही बूस्टर डोज के लिए योग्य हैं। और साथ ही आपके मन में सवाल यह भी होगा कि बूस्टर डोज जो लगेगी वैक्सीन की वो कौन सी कंपनी की होगी, तो इसका जवाब यह है कि कोरोना वैक्सीन की जो पहले आपने 2 डोज ले रखी है उसी कंपनी की बूस्टर डोज लगेगी। यानी कि अगर आपने पहले कोविशील्ड की 2 डोज ली है तो बूस्टर डोज भी कोविशील्ड ही होगा। और आखिर में आपको बता देते हैं कि बूस्टर डोज के लिए जो पहचान पत्र काम आएंगे वो हैं वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो बूस्टर डोज को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पुराने मोबाइल नंबर से ही अपने रजिस्टर करें, जिससे पहले आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है उसी नंबर का इस्तेमाल करें। बूस्टर डोज का ड्यू डेट आपको वहीं पर नजर आ जाएगा। यह भी दिखेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं, हेल्थ केयर वर्कर में, फ्रंटलाइन वर्कर में, बुजुर्ग हैं, और अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं और फिर आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से। सबसे पहले भावना किशोर दिल्ली से मेरे साथ है। भावना, वक्त हो गया है, अब बूस्टर डोज की बारी है। 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ बुजुर्गों को बूस्टर डोज, क्या तैयारी? जी बिल्कुल विशाल, आज से बूस्टर डोज लगाने का जो अभियान है वो शुरू हो रहा है। लंबे वक्त से इंतजार था कि बूस्टर डोज कब से लगेगा, तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे इस वक्त क्या तैयारियां हैं। तो आप देखिए कि आज से 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ देर में वैक्सीनेशन जो है वो होगा, लेकिन खास तौर पे तैयारियां आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे, रिएक्शन भी ले लेते हैं। आप बूस्टर डोज की आई हैं मैम? हाँ जी। इतने लंबे वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही हमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया कि आज यू आर एलिजिबल फॉर द बूस्टर डोज, तो इमीडिएटली हमने रजिस्टर कराया coviN.in में एंड वी हैव कम फॉर द बूस्टर डोज। तीसरी लहर का खतरा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा, खतरे ये डोज कितना इम्पोर्टेंट? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये डोज, और हर आदमी को लगवाना चाहिए। जिसका भी ड्यू होता जाए उसको उसी समय तुरंत लगवाना चाहिए, इसकी वेट नहीं करनी। आपको दूसरी डोज लगवाए हुए कितना दिन हो चुका है? हमें 14 अप्रैल को 12 अप्रैल को हमने 9 महीने। देखिए विशाल, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरा डोज जो आपको लगा हो उसको 9 महीने पूरे हो चुके हो, तब आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होते हैं। खास और अगर आपने कोविशील्ड ली है तो आपको कोविशील्ड बूस्टर डोज लगेगी। अगर आपने कोवैक्सीन ली है, कुछ और भी देख सकते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आप बूस्टर डोज के लिए आए हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? बूस्टर डोज के लिए आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा तो कहना है कि सबको लगाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये पेंडेमिक बीमारी फैली हुई है इसका कोई और वो तो है नहीं, और हम इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार भी हैं। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए आप देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज से बूस्टर डोज लगाने का पूरा अभियान जो है वो शुरू हो रहा है, लोग पहुंच रहे थे। आज आप बूस्टर डोज के लिए आए हैं? यस यस यस। कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत जरूरी है। वी आर सीनियर सिटीजन्स एंड वी नीड प्रोटेक्शन, बहुत जरूरी है। तो हम दिखाना चाहेंगे एक बार वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें कि देखिए यहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। वैक्सीनेशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली के लोग जो है वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं वैक्सीनेशन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ ही क्षणों में यहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। ये दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर का हाल है। मुंबई आपको लेकर चलते हैं, नीलेश शुक्ला मेरे साथ है। नीलेश, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह की तैयारी वहां पर बूस्टर डोज को लेकर? जी विशाल, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद देश भर में आज से बुजुर्गों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और महाराष्ट्र राज्य और मुंबई शहर की तस्वीर जो है लगभग कुछ इसी प्रकार है। आपको दिखा रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वैक्सीनेशन सेंटर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर अभी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभी से जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। आपको बताऊं कि ये वही सेंटर है जहां पर जिसने एक अहम भूमिका निभाई थी कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने में। बच्चों के साथ जो वैक्सीनेशन हो रहा उनके लिए एक अलग विशेष सुविधा रखी गई थी, और आज बुजुर्गों की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया वो शुरू हो रही है, तो ऐसे में उनके लिए एक विशेष तैयारियां भी की गई हैं। कई सारे जो बुजुर्ग हैं जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, एक बार फिर से नीलेश जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी बड़ा सेंटर है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं। तस्वीर एक बार फिर से। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं दोबारा कि जो बुजुर्ग हैं वो आज अभी से यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। अपने बच्चों के साथ भी कुछ बुजुर्ग आए हैं जो व्हील चेयर पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। उनके लिए जो विशेष सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए अलग सुविधाएं, और बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए अलग सुविधाएं की गई हैं। सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करना चाहें तो इस वैक्सीनेशन सेंटर के डीन सर हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश डेरी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सेंटर में बच्चे, बुजुर्ग और सभी के वैक्सीनेशन हो रहे हैं। आज बुजुर्गों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, जो तीसरी डोज है बूस्टर डोज, इसको लेकर क्या खास तैयारी हमने की है? आप देखिए कि 60 प्लस के लिए सेपरेट हमने एंट्री दी है, डायरेक्ट एंट्री दी है, जिससे कि उनको वेटिंग ना कराएं। और जो चल नहीं पा रहे, आप देखिए उनके लिए हमारे पास 20 व्हील चेयर से
पर्याप्त मात्रा में वार्ड बॉयज उनके लिए हेल्पर है कि उनको व्हीलचेयर पे डायरेक्ट अंदर लिया जाएगा और तुरंत वैक्सीन दिया जाएगा। और जो 15 to 18 के लिए हमने सेपरेट अंदर एक वेटिंग रूम किया है। सर, बुजुर्गों को आज बूस्टर डोज मिल रहा है, कितने एक्सपेक्टेड आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, कितने लोगों को आज वैक्सीनेट करने की आपकी तरफ से टारगेट रखा हुआ? कैपेसिटी अगर बीकेसी की देखी गई तो 7,000 पर डे करने की कैपेसिटी है, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज 2,000 के आसपास ये जो नया कैटेगरी 60+ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो होने चाहिए। 2,000 का आपने टारगेट रखा है। आपको बताएं कि शहर में एक संभावित तीसरी लहर की बात कही जा रही है रोजाना। बिल्कुल, और तीसरी लहर से बचने के लिए इस तरह का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर का हाल आपने देखा। अब जल्दी से बेंगलुरु का रुख करते हैं। जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां किस तरह की तैयारी है बूस्टर डोज को लेकर? जी बिल्कुल, कर्नाटका इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। जो बूस्टर डोज है या प्रिकॉशन डोज जिसे हम कह रहे हैं उसके लिए कुल जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जिनको चुना गया है उनमें से 6 लाख हेल्थ वर्कर हैं, 7 लाख जो है फ्रंट लाइन वर्कर हैं और लगभग 8 लाख वैसे बुजुर्ग जो 60 साल से ज्यादा है और कोमोर्बिडिटी जिनके साथ है। तो इन सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना है। अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जो हूँ वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पे हूँ, जहाँ पर तो अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और उसके बाद यहीं पर से जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। और आप उसके साथ देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा आशा वर्कर्स हैं और वो सभी जो है बूस्टर डोज के लिए आए हैं। आप बूस्टर डोज के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है सर। क्या लग रहा है ये बूस्टर डोज कितनी जरूरी है आपके लिए? ज्यादा जरूरी है। कोविड पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए वो तो ओमिक्रॉन। ओके, आप लोग पूरी तरह से तैयार है? किसी तरह का आप लोगों के उसको लेकर के कोई मन में शक? इधर देखिए, हाँ, किसी तरह का कोई शक आपके मन में? कोविड पॉजिटिव ज्यादा हो गई ना, उसको इंजेक्शन पहले का इंजेक्शन लगाए ना हमको हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी तरह से पूरी तरह से बूस्टर डोज को एक तरह से बहुत जरूरी मान रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट लाइन। बिल्कुल जयपाल, अब तक हमने 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीर देखी। अब हम देख रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जहां पर आपने तस्वीर दिखाई बेंगलुरु में, और यहीं पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर में आएंगे वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए। कोलकाता चलते हैं पूजा मेहता के पास, उनसे समझते हैं वहां क्या तस्वीर है। हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, बूस्टर डोज की क्या तैयारी? पूजा। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि आज जो है राज्य भर में प्रिकॉशन डोज या फिर जो बूस्टर डोज हम कह रहे हैं उसको देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 60+ जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है उनको दिया जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स और साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी दिया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम फिलहाल दक्षिण कोलकाता के सरकारी अस्पताल में है, एसएसकेएम में। हालांकि यहाँ पर आपको कोई ज्यादा तैयारी नहीं दिख रही होगी क्योंकि 11 बजे से यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जैसा कि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है, चूंकि 9 महीने का गैप है तो ज्यादातर लोगों का जो बूस्टर डोज का जो है वो ड्यू होगा लगभग फरवरी महीने में या फिर जनवरी के अंत में। लेकिन आज से जो है प्राइमरी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको बूस्टर डोज देने का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें पूरे राज्य भर में जो एक असेसमेंट किया गया है उसके तहत करीब जो है 22 लाख लोग 60+ से कोमॉर्बिडिटी के साथ ये आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही 18 लाख लोग वैसे हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है और हेल्थ केयर वर्कर्स है। तो राज्य सरकार की ओर से जो है उन्हें मैसेज भेजा जा रहा है जब उनका जो है बूस्टर डोज ड्यू हो जाएगा तब वो सरकारी अस्पतालों में आकर ले सकते हैं अपना बूस्टर डोज। आपको बता दें जहां तक सेकेंड डोज की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल थोड़ा सा पीछे चल रहा है, करीब 40% जो है वो सेकेंड डोज नहीं हुआ है। तो जहां एक तरफ बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, साथ ही सेकेंड डोज का जो गैप है उससे भी फुलफिल करने की राज्य सरकार। आपने बड़ी अहम बात कही है कि जिन राज्यों में अभी सेकेंड डोज की कम संख्या है, कम लोगों को सेकेंड डोज लगी है, उन्हें सेकेंड डोज की गति भी बढ़ानी है और साथ साथ बूस्टर डोज भी देनी है। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। देश में बूस्टर डोज की शुरुआत होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन की गति को और तेज करने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की जरूरत पर जोर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। इस वर्चुअल मीटिंग में खास तौर पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। मैंने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शामिल है। इसके साथ ही गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुए सिर्फ 1 सप्ताह हुआ है और इतने कम समय में 15 से 18 साल की आबादी के 31% को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन को मिशन मोड में चलाते हुए इसकी गति को और तेज किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की तारीफ की और कहा कि हेल्थ कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का अभियान मिशन की तरह चलाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां कंटेनमेंट और निगरानी के कारगर उपाय किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के हालात पर रविवार को केंद्र की समीक्षा बैठक के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भी कोरोना की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने की बात कही थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.